नमस्कार आप सभी को। दृष्टि यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। एक महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी विद्यार्थी के लिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो प्रॉपर क्वेरीज किया करते थे, क्लास के दौरान करते थे कि सर हमें आपकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी को काफ़ी विस्तार में डिटेल्स में पढ़ना है ना। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जैसे हमारे खास करके बिहार हो गए, यूपी हो गए और आपके राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, जो हमारे उत्तर भारत के खास करके जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी माध्यम में भूगोल को पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ते हैं। अगर उनको लगता है कि सर हमें हिंदी टू हिंदी में कम्युनिकेट करना है, हिंदी टू हिंदी में हमें कंटेंट भी चाहिए, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी इंग्लिश की हम वहाँ भी चर्चा करेंगे। जो कुछ वर्ड ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हिंदी के तो उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग अंडरस्टूड करके आगे बढ़ेंगे, बढ़ते भी हैं, है ना। एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रही हैं एक बार आप जाके देखिएगा। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ये पहले से ही डिमांड था कि सर कोर्स लेना है बट बहुत कॉस्टली है। तो दृष्टि आप सबके लिए एक फ्रीडम सेल लेके आई है जो कि 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलने वाला है। तो स्वतंत्रता दिवस आप लोग मनाइए, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रुके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो दृष्टि के द्वारा ये सेल लाया गया है, मौका अच्छा है आप सभी के पास कि दिसंबर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं बट किसी कारण से लग रहा था कि सर हम खुद से पढ़ रहे हैं, कंटेंट हमारे पास सब कुछ है और सभी विद्यार्थी के पास होता है, मार्केट में बुक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर गाइडेंस होता है, मेंटोर्स होते हैं जो कि आपको जो चीज़ आती है उसको और बेहतर बनाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक पिलर की तरह खड़े रहते हैं। बाकी करना तो आप ही को है, नोट्स भी आपके पास है और आप लोग इतने मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने पीजी कर रखा है, तो कम से कम इतनी समझदारी मैच्योरिटी है कि सर हमारे एक ज्योग्राफी के अंदर जो 10 यूनिट्स हैं उन 10 यूनिट्स में से क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने हैं। 10 यूनिट में अगर आप देखो तो 200-300 उसके सब टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो गैप यही आता है कि अगर आपके संग एक टीचर मेंटोर जुड़ा हुआ है और आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेहतर है, बहुत बढ़िया है। अगर आप उसको कर ले जाते हैं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं ये आती हैं कि बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 साल 5 साल गैप हो गया, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि पैटर्न में क्या बदलाव है, कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं प्रॉपरली, है ना। लास्ट पेपर में क्या हुआ था, हमें कहाँ पे किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे कितने चीज़ों को हमें कवर करनी है, कौन से स्टैटिक्स पॉइंट्स को कवर करना है, कौन से फैक्ट को ले जाना है। अगर किसी टॉपिक को हम डीप में जाके पढ़ रहे हैं, उसे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमें कितना कॉन्सेप्ट उसमें से ले ले जो हमारे काम के आ जाए कि हम बैठ के सर पूरा ख़त्म ही कर दे 300-400 टॉपिक। नहीं, अगर आप देखो तो लगभग 250-300 के ऊपर टॉपिक्स है पूरे 10 यूनिट के ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंतर्गत। इन सब में से मात्र 50 से 55 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, उससे ऊपर नहीं है। उसके ऊपर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो वो 50-55 टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके फैक्चुअल पार्ट को, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, स्टैटिक्स पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो खुशी खुशी आप पेपर क्लियर करेंगे। तो आप सबके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि मेरे संग, मेरे साथ जुड़ के अपनी दिसंबर जो 2026 यूजीसी नेट पेपर एनटीए करा रही है, होने वाला है, जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को भी ध्यान में रखते हुए, पेपर के पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दृष्टि संस्था के संग जुड़ना चाहता हूँ तो एक अच्छी मौका है आपके पास, इसका फ़ायदा उठाइए फ्रीडम सेल का, जो आपके 11 से 16 तारीख तक क्या है चलने वाला है, 11 to 16 अगस्त तक चलेगा। 50% तक का आपको यहाँ पे क्या है ऑफर देखने को मिल रहा है। एसएस कैसे करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, ये भी हम आपको बता देते हैं कैसे एसएस कर पाएंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को। तो अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे ना, सिंपल सा है, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे दृष्टि टीचिंग एग्जाम डाल दीजिएगा तो इस तरह से सब आपका खुल जाएगा। एक्सप्लोर्स में जाके वहाँ से खोल सकते हैं। इसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूजीसी नेट, है ना। अब सभी सब्जेक्ट है जो आपकी इच्छा करे, जो आपका सब्जेक्ट है वो देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम आपसे बात करें किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी अब देखिए दो है। अगर आपकी इच्छा मन कर रहा है कि नहीं सर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है केवल और केवल इंग्लिश टू इंग्लिश में, है ना। देखिए दो चीज़ें होती हैं,
और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदी माध्यम को चूज कर रहे हैं तो आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हमारे जो होते हैं यूपी बिहार ऐसे खास करके उत्तर भारत के, उन्हें ना इंग्लिश कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश में बोले या फिर हम बोलते बोलते हिंदी में इंग्लिश वर्ड बोल दे तो वो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको कि सर समझ में नहीं आ रहा है ना। और ये बहुत मायने रखता है। याद रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश माध्यम के कोर्स ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश माध्यम में जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, वो इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मैं ही हूँ, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे हिंदी में ही वार्तालाप करूँगा पढ़ाते वक्त। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि बेटा जैसे सीबीएसई के बच्चे हो गए, शुरू से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो हर एक टर्मिनोलॉजी से क्या है, अवगत हैं, परिचित हैं, उनको पता है कि ये टर्मिनोलॉजी ये है, ये है, ये है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, किताब में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश में ही मैम सर जो भी पढ़ा रहा है वो अगर पढ़ा रहे तो वो कनेक्ट हो जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप मेरे से पढ़ोगे तो हम हिंदी में आपसे बोल रहे हैं तो हिंदी माध्यम का आप खरीदेंगे कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हमें हिंदी में ही पढ़ना है। अब जो मेरी कंटेंट होगी वो भी आपको हिंदी में मिलेगा। हाँ, आपको लग रहा है कि सर ये वाला वर्ड ना हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम उसको इंग्लिश में समझा देंगे, लेकिन प्राइमरी क्या होगा, हिंदी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी माध्यम में अगर तैयारी करना है, हिंदी से हिंदी में बात करनी है, हिंदी में कंटेंट चाहिए, तब आप हिंदी माध्यम ज्योग्राफी ज्वाइन करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर केवल हमें इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, तब इंग्लिश माध्यम वाला ज्वाइन करिएगा। तो दोनों है, ज्योग्राफी इंग्लिश भी है, ज्योग्राफी हिंदी भी है। लेकिन हमेशा इन बातों को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी लैंग्वेज होती है जिस पे आपने प्राइमरी स्टडी करते हुए आए हुए हैं, जैसे सीबीएसई वाले हैं तो इंग्लिश से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर डालता है वो लैंग्वेज में डालता है। तो कभी भी पढ़िए, तो कोई भी पढ़ा रहा है तो इंग्लिश माध्यम में तो इंग्लिश टू इंग्लिश हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश में हमारा कंटेंट भी है, तो ये कनेक्ट कर जाता है। तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट को समझने की होती है, वो और बढ़ जाती है। जैसे हिंदी में हम बात कर रहे हैं, हिंदी में कंटेंट है, तो वो आपकी जो कम्युनिकेट करते करते क्या होती है, समझ और विकसित होती है। तो बेहतर होगा इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्स लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोर्स ले ले और फिर बोले कि सर अब हमें हिंदी से इंग्लिश जाना है, इंग्लिश से हिंदी जाना है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से इंग्लिश मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश में कम्युनिकेट, इंग्लिश में कंटेंट, हिंदी में कम्युनिकेट, हिंदी में कंटेंट। इससे फायदा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा बूस्ट होती है, ठीक। ऐसे करिए, ज्योग्राफी इंग्लिश में भी है, आपकी इच्छा है इंग्लिश में लेना चाहते हो तो इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हिंदी भी है, हिंदी में भी हम आपको दिखा देते हैं। हिंदी कहाँ चला गया, इतिहास भूगोल, देखिए यहाँ पे रहा, है ना। 15 जुलाई से ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट है, यहाँ पे 15 जुलाई दिख रहा है, यूजीसी नेट की क्लासेस स्टार्ट है, ये हिंदी माध्यम में है ना। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोर्स पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 15 जुलाई से क्लासेस हमारी स्टार्ट है। इसमें हमने आपको क्या है, अब तक में केवल एक यूनिट पढ़ाया है। वो यूनिट कौन सी है, मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने जीआईएस पढ़ा दिया है, रिमोट सेंसिंग पढ़ा दिया है, सेंसर हमने पढ़ा दिया है ना, प्लेटफॉर्म्स पढ़ा दिया है सेंसर के, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ाए हैं और काफ़ी विस्तार में, कम से कम 18-20 क्लासेस में केवल और केवल ज्योग्राफिकल टेक्निक हमने पढ़ाया है। 9वें यूनिट से शुरुआत किया है। इसका मतलब जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले करेंगे, बाकी बाद में करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ज़रूर से एसेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, डेमो क्लासेस में आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है ना, रतन कुमार लिखा हुआ है, तो रतन कुमार सर दिखेंगे तो समझ जाइएगा हिंदी में सर पढ़ाएंगे, और यहाँ पे पूरे कोर्सेस है, एक्सप्लोर करके आप ले सकते हैं, ठीक। तो मौका उठाइए आप सभी, और ख़ास करके वो हमारे प्यारे विद्यार्थी जो कह रहे थे कि सर हमें कोर्स लेना है बट हमारी समस्याएं हैं, इतना महंगा है, 10,000 का है, 12,000 का नहीं ले पाएंगे, तो आपके लिए अब कोर्स काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो चुका है। तो जाके बिल्कुल फ्रीडम सेल का फ़ायदा उठाइए। 11 से स्टार्ट हो चुका है, 16 तक ये रहने वाला है। थैंक यू सो मच आप सभी का। मुलाकात करेंगे एप्लीकेशन पे, पेड क्लासेस पे, कब, हर दिन दोपहर में 12 बजे, 12 से 2 क्लासेस में हम लोग डेली मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे। तो जल्दी से आइए, एप्लीकेशन पे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। टेक केयर, जय हिंद।